जय बाबा की समस्त गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आध्यात्म से प्रेम रखने वाले समस्त भक्तजनों को, सदगुरु सत्ता में श्रद्धा विश्वास रखने वाले समस्त अध्यात्म प्रेमियों को मैं डॉक्टर मोहन कंवरगमन प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं बैलेंस जिंदगी में। एक आध हफ्ते के बाद, लगभग 5-7 दिनों के बाद आप सबों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कारण इधर कुछ व्यस्तता ही ऐसी रही, मौसम भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे इधर का। खैर, आज एक प्रसंग 2-3 दिनों से मेरे मन में चल रहा था। आप सबों ने भी इस कथा को, इस कहानी को, इस प्रसंग को अवश्य ही सुना है। एक शेर के बच्चे के विषय में। यह जो संग्रह अभी प्रेरक प्रसंग है, यह गद्य और पद्य दोनों का संग्रह है। जो गद्य रूपों में आप सबों ने इसे जरूर ही सुना, मैं आज फिर वही बस स्मरण कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ और इसी का पद रूप भी आप लोगों के बीच में अभी रखने की कोशिश करूँगा। प्रसंग है उस एक शेर के बच्चे की, जिसका जन्म होता है वह अपने माँ बाप से बिछुड़कर जंगल में कहीं भटक जाता है और एक भेड़िहारे, एक गरेड़िए के हाथ लग जाता है। भेड़िहारा, गरेड़िया मतलब गाय बकरी भेड़ चराने वाले को गरेड़िया बोलते हैं, भेड़िहारा बोलते हैं। उसके हाथ वह शेर का बच्चा लग जाता है। वह उसे अपने घर ले आता है, भेड़ों के झुंड के साथ उसे रखता है। जैसे जैसे भेड़ों का पालन पोषण होता है, जैसे जैसे उन भेड़ों की देखरेख होती है, उस शेर के बच्चे का अर्थात उस शावक का भी उसी तरह देखरेख होता है, उसी तरह लालन पालन होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। उस शेर के बच्चे की उम्र तो बढ़ती है, शरीर का तो विकास होता है, लेकिन उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का, उसके मन का, उसके बुद्धि का, उसकी साहस का कोई भी विकास नहीं होता। वह शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ ही मान लेता है। भेड़ों को आपने देखा होगा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलता है और रास्ते में अगर एक छोटी सी नाली आ जाए और उसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो कोई भी भेड़ उसमें पार करने का साहस नहीं करता है। भेड़िहारा क्या करता है कि एक भेड़ को 2 लात लगाता है और धक्का मारता है। जैसे ही एक भेड़ नाली पार करता है, बाकी के सारे भेड़ उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और सब आसानी से पार कर जाते हैं। इसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ की भाषा में भेड़ क्या बोलते हैं, भेड़िया धसान, कि मतलब एक भेड़ जिधर चला उसी तरह चलते चले जा रहे हैं सारे के सारे। हमारी सारी परंपराएं, मान्यताएं, जिसे हम आज तक जानने का हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, बस निभाते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें परंपराओं का निर्वाह नहीं करना चाहिए, जरूर ही करना चाहिए, लेकिन यह जानना आवश्यक है कि आखिर हम यह परंपरा क्यों निभा रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का मर्म क्या है। हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा था इस भेड़ के विषय में। कहीं मोबाइल पर ही कहीं घूमते फिरते यूट्यूब या कहीं फेसबुक पर आया था। कुछ लोग थे वहाँ खड़े और एक भेड़ का झुंड था, खुली सड़क थी। क्या गया था कि एक लगभग 2-2.25 फीट का बेंच सड़क के बीचों बीच रख दिया गया था और तमाम भेड़ों को उस बेंच से क्रॉस करवाना था, बेंच के ऊपर से क्रॉस करवाना था। और भेड़िया धसान है क्या, उस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूव करना था। भेड़िहारा ने क्या किया कि एक भेड़ को वहाँ पर ले जा करके उसको कैसे कैसे करके उसको जंप करवाया। भेड़ उस बेंच को जंप करके उस पर चला गया। दूसरा भेड़ भी आया, आसानी से वो खुद चला गया, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर क्या किया गया, मज़ेदार बात यहाँ पर है कि उस बेंच को वहाँ से हटा दिया गया। अब वहाँ कोई ब्रेकर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। बाकी के जितने भी भेड़ पीछे से आते गए, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर बेंच रखा हुआ था और जहाँ से पहले वाले 2-3 भेड़ छलांग लगा के गए थे बेंच रहते हुए, पहले वाले को तो धक्का दे के निकाला गया था, जंप कराया गया था। दूसरा तीसरा वाला स्वतः कर लिया वहाँ जा करके, लेकिन बेंच के हट जाने के बाद भी बाकी के जितने भेड़ थे ठीक उसी जगह, खास जगह पर आकर
जबकि बेंच नहीं है, वहाँ कूद कूद के वो जा रहा था। ऐसा मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा था और बोला था कि क्या कमाल का यह साइंस है, क्या यह मनोविज्ञान है। वास्तव में हमारी परंपराएं, जिन किसी को भी हम निर्वाह करते आ रहे हैं, जानते नहीं हैं कि वहाँ पर अब बेंच नहीं है, लेकिन फिर भी जंप लगा रहे हैं। इसकी व्याख्या अपने अपने हिसाब से की जा सकती है। हुआ क्या उस कथा में, जो प्रेरक प्रसंग का मूल विषय वस्तु है, कि भेड़िहारे के और भेड़ों के संगत में रहकर वह शेर का बच्चा भी खुद को भेड़ ही समझ लिया। एक दिन सौभाग्यवश उसका वक्त पूरा हो रहा था, एक शेर की नजर उस भेड़ पर पड़ गई। किस भेड़ पर? जो आज भेड़ है नहीं है, तो वह शेर का बच्चा शावक, लेकिन वह खुद को भेड़ समझ रहा है। उस शेर के बच्चे पर उस शेर की नजर पड़ जाती है और वह किसी तरह खींच करके वहां से किसी कोने में ले जाता है, पेड़ के झुरमुट के पीछे, और उससे कहता है कि भाई तू कहाँ यहाँ फंसा हुआ है? तुम्हें पता है कि तू कौन है? तुम शेर का बच्चा है और तुम इन भेड़ों के साथ भेड़ों जैसी हरकतें कर रहा है। उस शेर के बच्चे ने कहा कि भाई क्यों इतना लंबा लंबा फेंक रहे हो? मैं भेड़ हूँ, ये मैं जानता हूँ, तुम्हें मुझे खाना है तो खा लो, क्यों इतना मुलामा पट्टी दे रहे हो? क्यों इतनी डिंग पैतरा मार रहे हो? शेर ने कहा कि नहीं, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम अपने आप को देखो, तुम मुझे देखो, तुम देखो मेरे नाखून, तुम भी अपने नाखून को देखो, मेरे गर्दन पर के जबड़े के ये जो लंबे लंबे बाल हैं ये देखो, तुम भी अपने बालों को देखो। वह बहुत पहचान करवाने की कोशिश करता है उस शेर के बच्चे को, लेकिन शेर का बच्चा समझने को तैयार नहीं था, वह समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुम दहाड़ हो, तुम मियाते क्यों हो? वो दहाड़ के बताया। वह शेर का बच्चा कोशिश किया लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर कहा कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वह एक झील के किनारे ले गया, एक नदी के किनारे ले गया और पानी में कहा कि देखो, मुझे देखो, तुम अपने आप को तो नहीं देख रहे हो, लेकिन अभी तुम मुझे देखो और पानी में मेरी परछाई को देखो और फिर तुम मुझे देखो। जो मैं हूं वही पानी में दिखलाई दे रहा है। फिर तुम अपने आप को उस पानी की परछाई में देखो कि तुम कौन हो। क्या तुम्हारा चेहरा वैसा ही है? उस शेर के बच्चे ने वैसा ही किया इस बार, जैसा कि उस शेर ने कहा था। पानी में उसने अपने आप को देखा, पानी की परछाई में उसे अपना चेहरा नजर आया। फिर उस शेर को देखा, उसका चेहरा मिलता जुलता था। शेर ने कहा कि दहाड़ कर बता, और वो शेर दहाड़ा। इसने भी अभ्यास किया। शेर के बच्चे ने 1-2 प्रयास में भी वह दहाड़ने लगा और जब तक कि वह कुछ सोच पाता, शेर ने उसका जबड़ा पकड़ा, गर्दन की बाल पकड़ी और क्या किया, एक बार लंबी छलांग लगाया और नदी के उस पार चला गया। बोल दे सदगुरु भगवान की जय, अर्थात भवसागर पार हो गया। कथा का रहस्य यही है, मर्म यही है कि सदगुरु भगवान, कहा जाता है कि जिस शिष्य में पात्रता होती है, गुरु उसे अपने घर से, उसके घर से खींच कर ले आते, उसे अपने यहाँ बुलवा लेते हैं और फिर उसे उसके स्व का ज्ञान दिलवाते हैं। पहले उसे बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, प्यार प्यार से उसे सहलाते हैं। गिरता है, उठता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, मार्गदर्शन गाइडलाइन देते चलते हैं और अंत तक उसे उस मुक्ति धाम तक पहुंचा देते हैं। यहाँ शेर उसी सदगुरु के प्रतीक के रूप में लिया गया है और वह शेर का बच्चा जो भेड़ मान बैठा है, हमारे जैसे भक्तों के लिए लिया गया है कि मनुष्य के शरीर में आकर के खुद को वह मनुष्य मान बैठता है। इस संसार में लोग कहते हैं कि संपूर्ण जगत का पिता परम पिता परमेश्वर है और हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा हम सब कहते आए हैं कि इस संसार का एक ही पिता है, वह है परम पिता परमेश्वर, और हम सब उनकी संतान हैं। यह कहते हैं, लेकिन यह सोचते नहीं उस वक्त या कभी भी कि जब परम पिता परमेश्वर, यह जगत पिता जो सबका बाप है, सबका पिता है और हम उसकी संतान हैं, तो एक परमेश्वर की संतान आखिर मनुष्य कैसे हो गई? मनुष्य ही क्यों है? परमेश्वर की संतान को तो परमेश्वर ही होना चाहिए ना। कभी भी आम के पेड़ से खजूर नहीं फटता, खजूर के पेड़ से लीची नहीं फटती, लीची से कभी कटहर और कटहर से कभी बड़हर नहीं होता।
गेहूं के पेड़ में कभी भी गन्ना नहीं निकल सकता है। यह तो सैद्धांतिक और प्रायोगिक बात भी है, प्रैक्टिकली भी है ये चीज। तो जो परम पिता परमेश्वर जगत पिता हैं, संसार के पिता हैं, उनकी हम संतान हैं, तो भला सिर्फ अपने आप को मनुष्य ही क्यों कह रहे हैं? मनुष्य ही क्यों समझे बैठे? इसी को समझाने का जो काम करते हैं वो हमारे सदगुरु बाबा करते हैं। यह प्रेरक प्रसंग कहानी आप सबों ने निश्चित रूप से ही सुना है। टूटी फूटी भाषा में मैंने इसे सन 2013 में ही लिखा था। ये डायरी है मेरी, और यहाँ देखेंगे तो सन 2013 आपको यहाँ दिखाई देगा, है ना? 2013 में जब मैं खोज में था, अध्यात्म की खोज में, अपने गुरु सदगुरु की खोज में, तो यह प्रेरणा कहाँ ना कहाँ से मुझे आई थी कि सदगुरु क्या कहते हैं तमाम मनुष्यों से कि तुम मेरे पास आ, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, तेरा कल्याण कर दूंगा। तुम जो स्वयं को अभी तक एक तुच्छ मानव समझ रहे हो, मात्र एक मानव समझ रहे हो, मानव कभी तुच्छ तो होता नहीं, लेकिन सिर्फ मानव ही समझ रहे हो, तो सिर्फ तुम मानव नहीं हो, तुम इसके अलावे भी बहुत कुछ हो। आओ मेरे पास, मैं तुझे भगवान दिखाता हूँ, मैं तुझे भगवान बनाता हूँ। तो यह कुछ पंक्तियाँ बहुत हल्के फुल्के शब्दों के साथ लिखी गई है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं हो सका है। बहुत हल्की फुल्के शब्दों में मैं इसे कहना चाह रहा हूँ। दूर खरा जो पुत्र पिता से, उसे अपने पास बुलाता हूँ। दूर खरा जो पुत्र पिता से, उसे अपने पास बुलाता हूँ। खुद की पहचान दिलाता हूँ, मैं भगवान दिखाता हूँ। यह सदगुरु का वचन है, सदगुरु का संदेशा है। दूर खरा जो पुत्र पिता से, उसे अपने पास बुलाता हूँ। खुद की पहचान दिलाता हूँ, मैं भगवान दिखाता हूँ, मैं भगवान दिखाता हूँ। ये सदगुरु जी का वचन है। एक शेर का बच्चा एक दिन आ भटका किसी जंगल में। एक शेर का बच्चा एक दिन आ भटका किसी जंगल में। जाल फंसा चालाक चतुर एक भेड़िहारे के चंगुल में। हम मनुष्य भी फंस जाते हैं इस संसार की माया रूपी भेड़िहारे के चक्कर में। एक शेर का बच्चा एक दिन आ भटका किसी जंगल में। जाल फंसा चालाक चतुर एक भेड़िहारे के चंगुल में। भेड़ों के संग रहने लगा और करने लगा नादानी। भेड़ों के संग रहने लगा और करने लगा नादानी। दुम दबा लेता उस स्थल जहां देखता पानी। भेड़िहारे ने किसी भेड़ के पीठ पर जब लात दो मारी। भेड़िहारे ने किसी भेड़ के पीठ पर जब लात दो मारी। आगे वह पीछे यह साबक, शेष भेड़ भी बारी बारी। जैसा कि भेड़ों का करेक्टर है, एक भेड़ की पीठ पर अगर एक लात लग गया तो सारे भेड़ उसके पीछे उसी हिसाब से, उसी गति से, उसी स्टाइल से आगे बढ़ते हैं। और यह शेर का बच्चा साबक, जो भेड़ों की संगत में रहकर खुद को भेड़ ही समझ रहा है अभी तक, वह भी उसी गति में, उसी स्टाइल से आगे बढ़ता है। भेड़िहारे ने किसी भेड़ के पीठ पर जब लात दो मारी। आगे वह पीछे यह साबक, शेष भेड़ भी बारी बारी। संगत में भेड़ों के रहकर निज शक्ति सावक भूल गया। संगत में भेड़ों के रहकर निज शक्ति सावक भूल गया। तुम कौन हो? तो भेड़ हूं भैया, कहकर मन ही मन फूल गया। रमा रहा वह झुंड में पड़कर, हम मनुष्यों की स्थिति यही है। रमा रहा वह झुंड में पड़कर, घास फूस के प्रेम में पड़कर। ये सांसारिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐश्वर्य वैभव, सांसारिक व्यवस्थाएं। रमा रहा वह झुंड में पड़कर, घास फूस के प्रेम में फंसकर। शायद कहीं वह छूट न जाए, लिपटा रहा सीने से कसकर। हाय पैसा, हाय पैसा। भेड़ों के संग उस सावक पर एक शेर की एक दिन नजर पड़ी। भेड़ों के संग उस सावक पर एक शेर की एक दिन नजर पड़ी। खींच ले गया झाड़ी में और बोला उससे उसी घड़ी। वह शेर क्या कहता है? क्यों इस जंगल में भटके हो? क्यों इस जंगल में भटके हो? क्यों भेड़ों के संग सटके हो? क्यों इस जंगल में भटके हो? क्यों भेड़ों के संग सटके हो? तुम भेड़ नहीं तुम शेर हो प्यारे, वह भी तो क्या जरा हटके हो। गुरु भी अपने शिष्य को यही समझाते हैं,
हम सबों को समझाते हैं कि तुम जरा हटके हो यार, तुम ऐसे नहीं हो जैसा तुम अपने को मान रहे हो। अपनी शक्ति को पहचानो, कौन हो तुम यह तो जानो। अपनी शक्ति को पहचानो, कौन हो तुम यह तो जानो। शेर का बच्चा शेर ही होता, भेड़ नहीं, यह सच मानो। यह यूनिवर्सल ट्रुथ बात है कि शेर का बच्चा शेर ही होगा, भेड़ कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा का पुत्र हमेशा परमात्मा ही हो सकता है। देर बस इसकी है कि कौन कब कैसे जान पाता है। बोल दे सदगुरु भगवान की जय। क्यों इस जंगल में भटके हो, क्यों भेड़ के संग सटके हो। तुम भेड़ नहीं तुम शेर हो प्यारे, वह भी तो क्या जरा हटके हो। अपनी शक्ति को पहचानो, कौन हो तुम यह तो जानो। शेर का बच्चा शेर ही होता, भेड़ नहीं, यह सच मानो। शेर की यह बातें सुनकर साबक को हुआ अचंभा। आश्चर्य लगता है हम भक्तों को भी। शेर की यह बातें सुनकर शावक को हुआ अचंभा। बोला तुम ठग से दिखते हो, क्यों फेंक रहे हो लंबा। शेर का बच्चा शेर ही होता, इतना तो मैं जानूं, लेकिन मैं कोई शेर नहीं, खुद को भेड़ ही मानूं। सिद्धांत को तो जान रहे हैं, कहते हैं कि नहीं यह तो सही है, परमात्मा का पुत्र परमात्मा ही होगा, लेकिन मैं परमात्मा कैसे हो सकता, मैं ब्रह्म कैसे हो सकता। हम ब्रह्मास्मि की घोषणा करने वाले तो बिरले ही होते हैं जो उस चीज को जान पाते हैं, उस तत्व को पा पाते हैं। कहा शेर की नहीं रे सावक, तू तो मेरा बच्चा है। कहा शेर की नहीं रे सावक, तू तो मेरा बच्चा है। अभी बताता राज तुम्हें, क्या झूठा क्या सच्चा है। गुरु तमाम तरह के भेदों को खोलते हैं, रहस्यों को उजागर करते हैं। कहा शेर की नहीं रे सावक, तुम तो मेरा बच्चा है। अभी बताता राज तुम्हें, क्या झूठा क्या सच्चा है। नदी किनारे ले जाकर बोला, नदी किनारे ले जाकर बोला, देखो पानी में निज परछाई। नदी किनारे ले जाकर बोला, देखो पानी में निज परछाई। और मुझको भी देखो बेटा, क्या बात समझ में कुछ आई। खुद की परछाई दिखलाते हैं मन के दर्पण में कि देख तू कौन है, और खुद को भी दिखलाते हैं कि देख मैं कौन हूँ, और फिर देख कि तू कौन है। नदी किनारे ले जाकर बोला, देखो पानी में निज परछाई। और मुझको भी देखो बेटा, क्या बात समझ में कुछ आई। पहले दहाड़ सुनो मेरी, फिर खुद दहाड़ कर देखो। पहले दहाड़ सुनो मेरी, फिर खुद दहाड़ कर देखो। भेद नहीं कर पाओगे, बस अपनी रोटी अब मत सेको। अपनी बुद्धि मत लगाओ, जो कहता हूँ वो करो। पहले दहाड़ सुनो मेरी, फिर खुद दहाड़ कर देखो। भेद नहीं कर पाओगे, बस अपनी रोटी अब मत सेको। पानी में निज परछाई को देख जरा विश्वास जरा। उस शेर के बच्चे ने जब पानी में खुद की परछाई को देखा तो थोड़ा थोड़ा उसे विश्वास जगा कि नहीं ये तो सत्य कह रहे हैं। पानी में निज परछाई को देख जरा विश्वास जगा। दहाड़ लगाई उछल पड़ा और खुद को फिर शेर का, आई एम द लायन। कह सुन पाता शावक कुछ भी, कह सुन पाता शावक कुछ भी, शेर ने कहाँ इंतजार किया। कह सुन पाता शावक कुछ भी, शेर ने कहाँ इंतजार किया। हाथ पकड़ झट से शावक का, क्षण में भवसागर पार किया। इस पार से उस पार। जब तक शिष्य कुछ सोचता है, लेकिन जो ही उसमें पात्रता बढ़ जाती है, गुरु झट से पकड़ के पट से भवसागर पार करवा देते हैं। बोल दे सदगुरु भगवान की जय। कह सुन पाता शावक कुछ भी, शेर कहाँ इंतजार किया। हाथ पकड़ झट से शावक का, क्षण में भवसागर पार किया। यह संदेशा सदगुरु बाबा का, यह संदेशा सदगुरु बाबा का, मैं शिष्य कमल दोहराता हूँ। खुद की पहचान दिलाता हूँ, मैं भगवान दिखाता हूँ, मैं भगवान बनाता हूँ। बोल दे सदगुरु भगवान की। आशा करता हूँ कि इस प्रेरक प्रसंग, जिसे आप सबों ने कई बार सुना होगा गद्य रूप में भी, और इसकी अपनी अपनी विवेचना आप सबों ने निश्चित तौर पर की होगी या करेंगे, इसे ही पद रूप में मैंने ढालने का प्रयास आज से लगभग 8 साल पहले किया था, जो मेरी डायरी में सौभाग्यवश नोटेड था। 2-3 दिनों से मन में बात उमड़ घुमड़ रही थी, तो लगा कि नहीं इस कथा को, इस प्रसंग को मैं एक बार दोहराऊं, जो मेरी स्मृति में भी, मेरे बुद्धि में भी, मेरे विवेक में भी फिर से जागृत रहे, जिंदा हो जाए, जीवित हो जाए, और मैं फिर उस पथ पर सदगुरु बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ सकूं। कहने सुनने में जो कुछ भी त्रुटियां रह गई हो उसे क्षमा करेंगे।
कविता कैसी लगी, प्रसंग कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों को प्रणाम करता हूँ। सदगुरु बाबा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हुआ हर हर महादेव, हरि हर।